मोटरसाइकिल की दुनिया में जीएस शब्द का एक अलग महत्व है। इसे सुनकर रफ्तार का संकेत नहीं मिलता, बल्कि ये दो अक्षर संकेत देते हैं कि जो भी इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल है वो वास्तविक रूप से कहीं भी जाने की क्षमता रखती है। और BMW R1300 GS BMW की एडवेंचर मोटरसाइकिलों की अब तक के इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाली BMW R1250 GS की जगह लेती है और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर मोटरसाइकिलों में से एक है। तो हम आ गए हैं हिमालय की गोद में लेह लद्दाख में, क्योंकि हमें टेस्ट राइड करनी है BMW की R1300 GS। जी हाँ, BMW मोटर आर्ट की फ्लैगशिप एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल अब आ गई है इंडिया में, कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है और हम आए हैं इसका टेस्ट राइड लेने। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, पहाड़ खूबसूरत से, और जहाँ पे भी आप देखेंगे बिल्कुल साफ स्वच्छ हवा है। और यहीं पे हम मोटरसाइकिल का टेस्ट राइड लेंगे, ऑन रोड ऑफ रोड दोनों स्थितियों में इस मोटरसाइकिल को परखेंगे और बड़ा मज़ा आने वाला है। और इससे पहले अगर आपने कार एंड बाइक हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दरखास्त है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि जब भी कार एंड बाइक हिंदी का एक नया वीडियो है आप उसे मिस ना करें। चलिए मोटरसाइकिल के डिज़ाइन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बाइक है R1300 GS वो अपने प्रीडिसेसर R1250 GS से काफ़ी अलग दिखती है। जो फ्रंट एंड है पूरी तरह से नया है। जो एसिमेट्रिक हेडलाइट R1250 में था, इसमें एक ऑल इन वन मैट्रिक्स LED हेडलाइट है और जिसमें 4 DRL दिए गए इन द शेप ऑफ अ क्रॉस। एक क्रॉस का ऐसे शेप दिया गया है और मोटरसाइकिल अपने आप में थोड़ी सी और कॉम्पैक्ट लगती है, स्लीक लगती है। जो फ्यूल टैंक का डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक बदला गया है, बहुत स्लिम हो गया है और रियर सेक्शन डाइकास्ट एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो पीछे से काफ़ी प्रीमियम और शार्प लगता है। उसके अलावा अगर क्वालिटी की बात करें तो फिट एंड फिनिश, जो मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं और ओवरऑल क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है, जैसे कि आप एक्सपेक्ट करेंगे एक BMW मोटरसाइकिल से। और मैंने जब पहले इस मोटरसाइकिल की तस्वीरें देखी थी तो मैं उतना सा कन्विंस नहीं हुआ था कि मोटरसाइकिल अच्छी दिखती है, लेकिन जब मैं इस बाइक को अपनी नज़रों के सामने, आंखों के सामने देख रहा हूँ तो ये बिल्कुल कन्विंस हो गया हूँ कि जो मोटरसाइकिल है दिखने में बहुत ही इम्पोजिंग है। चाहे आप इसे रियरव्यू मिरर में देखें या सामने से आते हुए देखें, आपको पता ज़रूर चल जाएगा बहुत ही बढ़िया भारी भरकम BMW की मोटरसाइकिल है। बिल्कुल नया शैसी हल्का है और स्ट्रेस मेंबर के रूप में इंजन का उपयोग करता है। इससे जाहिर है कि BMW ने शैसी और इंजन पर बड़े पैमाने पर काम किया है। फिर एक डाइकास्ट एल्यूमिनियम सब फ्रेम है। नया शैसी न केवल सख्त है बल्कि काफी हल्का भी है। मोटरसाइकिल 1300 सीसी बॉक्सर ट्विन इंजन के साथ आती है, जिस पर पूरी तरह से दोबारा काम किया गया है और इसका डिस्प्लेसमेंट 50 सीसी तक बढ़ गया है। अंदर के पार्ट्स पूरी तरह से फिर से नए हैं। बढ़े हुए स्ट्रोक और कम बोर के साथ इंजन अब 7750 RPM पर 143.4 bhp की ताकत और 6500 RPM पर 149 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क पैदा करता है, जो कि R1250 GS की तुलना में 9 bhp ज्यादा ताकत और 6 न्यूटन मीटर से अधिक टॉर्क के साथ आता है। वहीं इंजन खुद 3.9 kg तक हल्का है और पावर ट्रेन लगभग 6.5 kg हल्का है। कुल मिलाकर ये बाइक पहले के मुकाबले 12 किलो हल्की है। और चलिए आ जाते हैं मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस पे। तो इसका जो बॉक्सर ट्विन इंजन है पूरी तरह से रीडेवलप किया गया है और जो इंटरनल वर्किंग्स है पूरी तरह से नए हैं, रीडिज़ाइंड है और जो पावर टॉर्क की मात्रा है वो भी काफ़ी हद तक बड़ी है और रिफाइनमेंट भी काफ़ी बढ़िया हो गया है। और जो बॉटम एंड में पावर टॉर्क की अवेलेबिलिटी है बॉटम एंड में, खास करके मिड रेंज में काफ़ी हद तक बढ़ गई है, रिफाइनमेंट बढ़ गई है और चलाने में इस बाइक को बहुत मज़ा आता है। और जब आप चलाते हैं बाइक को तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और स्लिम लगती है आपकी टांगों के बीच में और हमें इसके चलाने में बड़ा मज़ा आया है। और BMW कहता है कि 0 to 100 ये कर लेती है 3.5 सेकंड से कम में, तो ये तो मतलब सुपर बाइक टेरिटरी ही हो गई। इंजन बेहद दमदार टॉर्क के साथ आता है और हर जगह टॉर्क आनंददायक महसूस कराता है।
R1300 GS पर एक दिन में आप 500-600 किलोमीटर से अधिक की दूरी आराम से तय कर सकते हैं। आपको थकान महसूस नहीं होगी और लगातार तरोताजा महसूस करते रहेंगे। आरामदायक एर्गोनॉमिक्स इसकी सवारी आसान बनाते हैं, जिसमें सीधी बैठने की स्थिति, चौड़े हैंडल बार, न्यूट्रल फुट पेग और सवार के मूव होने की काफी जगह दी गई है। R1300 GS पर BMW इंजीनियरों ने गियरबॉक्स को इंजन के पीछे के बजाय इंजन के निचले हिस्से में लगाया है, जिससे बाइक को वजन कम करने में मदद मिलती है और उसका बेहतर सेंट्रलाइजेशन होता है। गियरबॉक्स अपने आप में नॉची है और सेगमेंट में सबसे स्मूथ नहीं है। मुझे इसमें कुछ खामियां मिली जो एक समस्या हो सकती है। एक पहलू जहाँ BMW R1300 GS सबसे अलग दिखती है वो है फीचर्स। ये अविश्वसनीय रूप से कार जैसे फीचर से भरी हुई है, जैसे कि अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग की चेतावनी मिलती है। फिर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंड स्क्रीन, एडजस्टेबल सस्पेंशन, कीलेस इग्निशन और बहुत कुछ मिलता है। फिर आपके पास 7 राइडिंग मोड है: रोड, रेन, इको, डायनामिक प्रो, एंड्यूरो और अंत में एंड्यूरो प्रो। प्रत्येक मोड में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इंजन ब्रेकिंग, हिल स्टार्ट और सस्पेंशन जैसे मापदंडों को एडजस्ट किया जा सकता है। R1300 GS पर सेमी एक्टिव सस्पेंशन मुख्य आकर्षणों में से एक है। सामने की ओर BMW अपना EVO टेलीलीवर टेक्नोलॉजी पेश करती है, जो एक नियमित फोर्क ट्यूब का उपयोग करता है, जहां टेलीलीवर यूनिट को फ्लेक्स प्लेट से कसकर जोड़ा जाता है। USB डुअल स्प्रिंग्स और एडजस्टेबल स्प्रिंग रेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि आप फ्रंट एंड को सख्त बनाने के लिए डैम्पिंग सेटिंग्स को बदल सकते हैं, जिससे बेहतर एहसास होता है हैंडलिंग का और हार्ड ब्रेकिंग के तहत कम दिक्कत होती है। बाइक का वजन है 237 kg। इसका मतलब ये हुआ कि हल्के तो बिल्कुल भी नहीं है। आखिरकार BMW की फ्लैगशिप एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल है, लेकिन ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे, हाई स्पीड्स पे बहुत ही स्टेबल और प्लांटेड महसूस होती है। और जब भी आप इसको लेके कॉर्नरिंग करते हैं, स्विच बैक्स पे चलाते हैं, तो कॉन्फिडेंस आपको जरूर मिलता है, बिकॉज पिछले मॉडल के मुकाबले थोड़ी हल्की है, थोड़ी स्लिम है। और साथ ही में एफर्ट जरूर लगाना पड़ता है, बिकॉज अभी भी भारी मोटरसाइकिल तो है ही, बट ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस है हैंडलिंग के मामले में बढ़िया है। और साथ ही में अगर इसके राइड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन है, प्लस है फैक्ट्री सेटिंग्स में भी। और अगर आपको और भी बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए सस्पेंशन का, तो आप इसे अपने वेट के हिसाब से, अपने लाइकिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसका परफॉर्मेंस और भी बढ़िया हो जाएगा। 200 मिलीमीटर ट्रैवल के साथ रियर पैरेलीवर सस्पेंशन फ्रंट एंड को पूरा करने के लिए अच्छा काम करता है। हमारी टेस्ट बाइक में अडैप्टिव राइड कंट्रोल की सुविधा नहीं थी, इसलिए दुर्भाग्य से हम उसकी टेस्टिंग नहीं कर सके। जैसा कि आपको बताया, R1300 GS एक बड़ी मोटरसाइकिल है, और अगर आप इस मोटरसाइकिल को लेके ऑफ रोड जाते हैं तो इसकी क्षमता में, इसकी कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं महसूस होगी आपको। इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और उसकी वजह से ये जो वाइड हैंडल बार है उसको ज़्यादा शॉक्स अब्जॉर्ब करने नहीं देता, तो आपको ज़्यादा शॉक्स फील नहीं होते हैं। और साथ ही में जो स्विंग आर्म है पीछे काफ़ी लंबा है, तो रफ टेरेन पे बाइक को स्टेबल रखता है, प्लांटेड रखता है। और अगर आप इस बाइक को एंड्यूरो मोड में डाल दें तो अगर आपके ऑफ रोडिंग स्किल्स हाफ डिसेंट भी हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ओवरऑल जो इस मोटरसाइकिल की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, काबिल तारीफ है। BMW मोटोरॉड ने अभी तक R1300 GS कीमतों की घोषणा नहीं की है। कंपनी कई बेहतर फीचर्स के साथ इसके 5 वेरिएंट पेश करेगी। ऑप्शन 719 वेरिएंट ट्रामोंटाना ग्रीन रंग के साथ सबसे महंगा वेरिएंट होगा, और इसमें अभी भी अडैप्टिव राइड हाइट की कमी खलेगी। केवल ट्रिपल ब्लैक 2 वेरिएंट में ही ये फीचर मिलेगा। जो भारत का फुल साइज एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट है काफ़ी एक्साइटिंग हो रखा है। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे कि डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4, होंडा अफ्रीका ट्विन, ट्रायम्फ टाइगर 1200, और अब BMW R1300 GS भी आ गई है मार्केट में। और R1250 GS जो थी, जो इसकी प्रीडेसेसर थी, बहुत ही बढ़िया बाइक थी हर मायने में, और BMW ने उसे हर सेंस में इम्प्रूव किया है। बढ़िया इंजन है, दमदार परफॉर्मेंस है, खूब सारे फीचर्स दिए गए हैं, और साथ ही में इसका जो ओवरऑल पैकेज है बहुत ही बढ़िया है। आपकी क्या राय है BMW R1300 GS को लेके, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में। और जब भी आप मोटरसाइकिल चलाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और हेलमेट ज़रूर पहनें।